खुशबू सिंघल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आज हमारे बीच इस जिला कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता के लिए हमारे जोधपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी जो हाथ के निशान को लेकर निकले हैं माननीय करण सिंह उचेरा साहब आज आपसे रूबरू होंगे और किस प्रकार से जोधपुर लोकसभा को एक नया नेतृत्व मिल सके और आपके बीच अपनी बात रख करके जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने राजस्थान को एक नया मुकाम देने की जो कोशिश की है उस कोशिश को कामयाब करने के लिए करण सिंह जी दिन रात जोधपुर की जनता के बीच में और हमारे पुराने जो सांसद हैं उन्होंने जोधपुर के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे दो जिला प्रवक्ता जी के साथ साथ मैं करण सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात और कृपया आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब अभी जोधपुर आए थे। मैं पिछले एक महीने से लगातार एक बात पूछ रहा हूँ माननीय सांसद महोदय से कि आपके 10 साल का हमको रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने कहाँ कहाँ पर काम कराए हैं हमको बताइए। अच्छा होता है अमित शाह इस 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमको देते, भारत का रिपोर्ट कार्ड, और उसके साथ साथ उसमें से निकाल के राजस्थान का बताते, राजस्थान के साथ साथ जोधपुर का बताते। मैं लगातार कहता आया हूँ बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से कि पिछले 10 साल में माननीय सांसद महोदय ने जोधपुर में कुछ भी काम नहीं कराया है। आईडी लगा तो मेरी और पकड़ते हुए जोर तो विकास के नाम पर हम लगातार प्रश्न पूछते आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा था आज की शायद अमित शाह जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जवाब नहीं दे रहे थे, शायद वो आकर बताएंगे कि आपने राजस्थान में पिछले 10 साल में क्या काम किया है भारत सरकार ने और उसमें स्पेशली हमारे जोधपुर लोकसभा के लिए क्या किया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले कि विकास में जोधपुर कहाँ स्टैंड करता है। जोधपुर में मैंने जैसा 2-3 बातें उनकी सुनी हैं। पहला क्वेश्चन उनका है कि राम मंदिर पर कांग्रेस भटका रही थी। राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का जहाँ तक मामला मैंने पहले भी कहा है, एक भगवान श्री राम घट में है और कोई हिंदू अगर बिना राम के कल्पना करता है तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। राम मंदिर में जब कभी भी कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम कोर्ट के आदेश को मान्यता देंगे, जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राम मंदिर में कोई अमित शाह का मोदी साहब का रोल रहा होगा। राम मंदिर प्योर एंड प्योर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और राम मंदिर का पैसा मैं भी शामिल हूँ, हम सहित सब लोगों ने चंदे से दिया था, उस चंदे से बना है। इसलिए इनको तो मौका मिला सिर्फ नेतृत्व करने का। नेतृत्व करने वाला आदमी ये नहीं कह सकता कि सारा ठेका मैंने ही ले रखा है। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने गलती करी 370 की। अमित शाह जी आज से 50 साल फ्लैशबैक जाओगे, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस समय देश में 70% लोग बिना कपड़े के सोते थे और 40% लोग बिना खाने खाए हुए सोते थे। आपको अब 370 याद आ रही है, आपने 370 हटाई है। इन परिस्थितियों में हम उसका स्वागत करते हुए अलग स्टोरी है, पर आप ये बताइए उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, उस समय क्या परिस्थिति। अगर हमारा कश्मीर का राजा उनके साथ चला जाता तो कश्मीर हमसे निकल ही जाता। वो तो उस समय की परिस्थितियों को देख के अमित शाह अपन को बोलना पड़ेगा। आज अपन मैं परिस्थिति में बोल दूं, आज मैं जिस परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति में 370 का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून हटाए थे। आपने अंग्रेजों के जमाने के कानून कब हटाए? जब 140 सांसदों को इस नाम पर बाहर निकाल दिया और फिर आपने कानून बिना 140 सांसदों के अंदर रहते हुए कानून हटाए हैं। आप अंग्रेजों के जमाने के कानून, कौन सा कानून अंग्रेजों के जमाने का है? भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून तो अपना देश आजाद होने के बाद बना है और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी आप चैलेंज कर रहे हो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब से आप ज्यादा होशियार हो?
आप वो भी 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आप उनको भी चैलेंज करते हो। तो उन्होंने अंग्रेजों का शासन का कानून क्यों नहीं हटाया? उस समय आप कहा थे, क्यों नहीं बोले उस समय? ये बिल्कुल कोई अगर चीज अच्छी करे मैं उसका स्वागत करता हूं, पर इस बात पे कहना कि साहब अंग्रेजों के समय के कानून हमने हटाए हैं, तो साहब अंग्रेज तो चले गए थे, कानून तो हमारे देश के लोगों ने बनाया था, भीमराव अंबेडकर साहब की टीम ने बनाया था, इसलिए मैं नहीं मानता कम से कम। तो आप अपने बेटों को क्या क्रिकेट का कैप्टन बनाना चाहते हो? क्या वो धुरंधर आदमी है जिसको आपने वहां क्रिकेट के इतने बड़े ओहदे पे बैठा रखा है? क्या उसके आपके सुपुत्र की औकात जैसा की औकात हैसियत है क्या कि वो बन जाए? लाइए मेरे सामने, मंच पे बिठाइए, कराइए चर्चा क्रिकेट पे, कराइए चर्चा राम पे, कराइए चर्चा भगवान श्री राम पे, कराइए चर्चा देवी पे, और मेरे को पछाड़ दे तो मेरे को बता देना आपका खुद का बेटा क्या कौन सी एबिलिटी रखता है जिसको आपने क्रिकेट में इस ओहदे पे बैठा रखा है। तो खुद का बेटा सही, और दूसरा बेटा किसको दूसरे का बेटा को चुनाव लड़े, वो भी कब 50 साल का होके तब, तो कह रहे हैं कि वो तो वो लगा रहे हैं। मैं ओवरऑल मैं आपसे एक निवेदन करता हूं प्रेस के साथियों, आपसे अपील करूंगा कि देश में चुनाव, जो हम लोग नेता लोग हैं, हमको चुनाव किसी विकास के नाम पर या गरीबी छोर के अंतिम गरीबी रेखा के अंतिम छोर पे कोई आदमी खड़ा है उसके लिए लड़ना चाहिए, क्या डमरू बजाने के लिए भगवान श्री राम या तुष्टिकरण उसके लड़ना चाहिए? मेरा तो सीधा मान्यता है कि नेता को सिर्फ एंड सिर्फ विकास की और ऐसी गरीबों की स्कीम्स जिसका भगवान के सिवाय कोई नहीं है उसके लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है। मुझे अगेन दुख है कि एक शब्द वो नहीं बोले कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत स्वयं जल शक्ति मंत्री